नीलू, तो उत्तराखंड में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। बुधवार को राज्य में कोरोना की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। अभी तक कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 291 पर जा पहुंचा है। बुधवार को 836 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और ये एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा केस है। कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 21,200 के पार पहुंच गया है, जिसमें 6,400 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। देहरादून में 184, हरिद्वार में 220 और उधम सिंह नगर में 112 नए केस सामने आए हैं। और रुद्रप्रयाग के जयमंडी गांव में 36 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिसके बाद आनन फानन में सभी संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए कोटेश्वर के कोरोना अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। साथ ही प्रशासन ने पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और गांव में किसी के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं देहरादून की बात की जाए तो देहरादून सचिवालय में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब सचिवालय के सभी कर्मचारियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। प्रभारी सचिव पंकज पांडे ने इसे लेकर सीएमओ को एक लेटर भी भेजा है। सचिवालय में लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। हालांकि कोरोना की दहशत के बीच सचिवालय संघ ने सचिवालय में लॉकडाउन की मांग उठाई है और मुख्य सचिव को इसके लिए पत्र भी लिखा है। सचिवालय संघ का कहना है कि 1 हफ्ते तक सचिवालय में लॉकडाउन किया जाए। और वहीं कोरोना के चलते सचिवालय में एंट्री पर बैन लगा दी गई है। सचिवालय प्रशासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। बाहरी लोगों और मीडिया के एंट्री पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है। सिर्फ शाम को 3 बजे से 5 बजे तक ही ये मीडिया सेंटर खुलेगा। हालांकि सांसद, विधायक और सचिवालय स्टाफ की सचिवालय में एंट्री हो सकेगी। और राज्य के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज की रेट अब तय कर दी गई है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने इसके आदेश जारी किए हैं, जिसमें NABH मान्यता प्राप्त हॉस्पिटलों में रेट तय हो गई है। इलाज का रेट 10,000, 15,000 और 18,000 तय किया गया है, जबकि नॉन NABH अस्पताल का रेट भी तय किया गया है। इन अस्पतालों में 8,000, 13,000 और 15,000 रुपए इलाज के लिए तय किए गए हैं। इलाज के खर्च में PPE किट की कीमत भी तय कर दी गई है। और डॉक्टरों की 4 सूत्रीय मांगों पर डॉक्टर और स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी के बीच वार्ता होगी। डॉक्टरों की मुख्य मांगों में 1 दिन की सैलरी कटौती का बंद होना, PG डॉक्टरों की पूरी सैलरी देना, प्रशासन से दखल रोकने की मांग और मौत पर MCI से जांच की मांग शामिल है। और बातचीत करने के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, सबसे पहले तो ये बताइए, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उत्तराखंड में, वो अपने आप में चिंता का विषय है। चाहे वो दूरस्थ का कोई गांव हो या फिर देहरादून का सचिवालय, हर जगह कोरोना ही कोरोना है। आखिर ये जो विस्फोट कोरोना को देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसे लापरवाही से जोड़कर देखा जाए? बिल्कुल नीलू, जिस तरह स्थितियां लगातार उत्तराखंड में कोरोना केसेस की बढ़ती गई हैं और जैसा हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं, इसमें एक बड़ी लापरवाही लोगों की भी रही है। जहां भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खासतौर पे ऐसी जगहों पर केसेस सामने आए जहां भीड़ ज्यादा है। दूसरी बात ये, जो लोग छिप के, जिन लोगों ने एंट्री की है और जिन्होंने अपनी पहचान छिपाई है कि वो कहीं से आए, बॉर्डर क्रॉस किया, छिप के बॉर्डर क्रॉस किया और बाद में कोरोना पॉजिटिव आए। तो जो बात आपने कही कि रुद्रप्रयाग में जो केस आए, एक गाँव में 36 लोग, इस तरह पहाड़ों में भी अब कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रही बात, जो पहले 10,000 केस उत्तराखंड में आए थे वो 149 दिनों में आए थे, 149 डेज में, और जो अगले 10,000 केस आए वो सिर्फ 22 दिनों में आए। यानी इन्फेक्शन रेट भी उत्तराखंड में ज्यादा है। रही बात, अगर यहाँ पर सही होने की बात की जाए, रिकवरी की बात की जाए, तो 75% रिकवरी है। 21,000 के आसपास केस है, 6400 के आसपास एक्टिव केसेस है। लेकिन बड़ी चिंता अब इस बात को लेकर है नीलू कि हॉस्पिटल फुल होने लगे। एम्स ऋषिकेश फुल हो चुका है, दोनों हॉस्पिटल में भी लगभग केसेस फुल होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता अब इस बात को लेकर है, जो जैसे देहरादून के DM ने अब कहा है
कि जो माइल्ड सिम्टम्स के मरीज होंगे उनको घरों में ही आइसोलेट किया जाएगा। तो ये जो नंबर बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री ने एक बात कुछ महीने पहले कही थी कि 25,000 तक केस जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से 23 दिन में डबलिंग रेट है फिलहाल उत्तराखंड में, 23 दिन में केस डबल होंगे। तो अगर जो 21,000 केस आज की तारीख में, तो आप मान के चलिए कि 42,000 केस इसी महीने के अंदर अंदर बिल्कुल। और दीपांकर, चिंता का विषय यही है क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तराखंड के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं है। हॉस्पिटल्स कुछ ऐसे हैं जहां पर सारे इक्विपमेंट्स हैं, जहां पर मरीजों का इलाज हो सकता है, लेकिन दूरस्थ इलाकों में तो वो भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन एक तरफ सरकार ने ये जरूर अच्छी बात की है कि जो रेट्स हैं वो तय कर दिए हैं। अब लोगों को कम से कम ये सुविधा होगी कि जब वो अस्पताल में जाएंगे तो अस्पताल वाले बार्गेनिंग नहीं करेंगे और उनको इलाज भी समय पर और सही तरीके से मिल जाएगा और पैसे भी अपने तय रेट्स के अनुसार ही होंगे। बिल्कुल नीलू, ये एक बड़ा कदम शासन और सरकार की तरफ से उठाया गया है कि रेट फिक्स किए गए हैं निजी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जो NABH एक्रीडेटेड हैं उनमें रेट्स थोड़े हाई हैं, जो नॉन एक्रीडेटेड हैं उनमें रेट्स थोड़े से कम है, लेकिन इससे ज्यादा कोई भी अस्पताल वसूल नहीं पाएगा पैसा। और साफ कहा गया स्वास्थ्य सचिव की तरफ से, अगर कहीं पर शिकायत मिलती है इससे ज्यादा पैसा वसूलने की, तो उस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जो सवाल आपने जहां शुरुआत की थी कि जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर कोरोना जिस तरीके से अब बढ़ने लगा है, वहां बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए मरीजों को इलाज देना। नीलू, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि उत्तराखंड में यही कहा जा रहा था कि एक समय था, लग रहा था दीपांकर की ठीक है मामले अब खत्म होने की तरफ से, और शायद वो दिन भी आ जाए जब पूरी तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद यहां पर खत्म हो जाए। लेकिन बढ़ते मरीजों के साथ अब सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि इनको इलाज किस तरह से मुहैया कराया जाए, और साथ साथ सख्ती भी बेहद जरूरी है दीपांकर, क्योंकि बिना सख्ती के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसे रोका नहीं जा सकता है। प्रशासन को इस तरफ भी मुस्तैद होना पड़ेगा। बिल्कुल नीलू, आप अगर कल के दो बातें देखेंगे, टिहरी बौराड़ी का मार्केट वहां के व्यापारियों ने बंद किया 2 दिन के लिए। धारचूला में आप देखेंगे तो 7 दिन के लिए व्यापारी ने खुद कॉल ली। पौड़ी में भी इस तरह की खबर है कि वहां मार्केट बंद किया गया। यानी लोग खुद भी कॉल ले रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बड़े शहरों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सख्ती बरतनी होगी और आम लोगों को भी ये समझना होगा कि कहीं पर भी 2 फीट की 2 गज की दूरी जो है वो बना के रखें। खुद को बचाने की जिम्मेदारी अब आपके खुद पर है, क्योंकि इतना सिस्टम नहीं है। 1 करोड़ की आबादी है। कोरोना से बचना है तो आपको खुद भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और एक सवाल इस बीच में ये भी है, क्योंकि डॉक्टर्स जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर सामने आए हैं और उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई और अगर कोरोना काल में डॉक्टरों की मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर चिंता का विषय है। आज स्वास्थ्य सचिव के साथ ये बैठक होने वाली है डॉक्टरों की, ये कितना अहम माना जा रहा है? बिल्कुल, ये बैठक बेहद अहम होगी। शाम 5 बजे बैठक होनी है अमित नेगी और डॉक्टर्स के बीच में। डॉक्टर्स इस बात को लेकर अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो खास तौर पे 4 बड़े मसले हैं, PG की सैलरी, 1 दिन की सैलरी ना कटना, प्रशासन का दखल कम होना, और इसके अलावा जो चौथी बात उन्होंने कही है कि जो मेडिकल कहीं पर दिक्कतें आती है वहां पर बिल्कुल। तो दीपांकर, कहा जा सकता है कि शोर भी नजर बना